हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इंटीजर्स। केस वन स्टडी करते हैं। केस वन में क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। जब दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? तो करते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। 6 इंटू 2 दैट इज 12। 4 इंटू 6 दैट इज 24। ऑल आर इन पॉजिटिव इंटीजर्स। जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव इंटीजर में ही आता है। दो पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 6, पॉजिटिव 2 एंड 4 दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, 6 दैट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर, whose product is positive 24. If we multiply a positive integers and negative integers, then अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर रखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 4 5 जा 20, 1 माइनस का साइन है, 1 माइनस का, 5 4 जा 20, एक माइनस का साइन है, 6 2 जा 12, एक माइनस का साइन है, 4 6 जा 24, माइनस का साइन है एक। इसमें बड़ा और छोटा नहीं रखता। अगर एक माइनस है, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है तो दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इंटीजर्स आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अगर एक पॉजिटिव है और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव से तो उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। ओके, केस 3 में देखते हैं। केस 3 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स दैट इज अ नेगेटिव इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो दो नेगेटिव इंटीजर्स लिए, -4 एंड -5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 5 जा 20, माइनस और माइनस इसमें प्लस हो जाता है जो लिखा नहीं जाता है। मल्टीप्लाई में सिस्टम कुछ अलग है, ध्यान दीजिएगा क्या चेंजिंग होता है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कुछ और सिस्टम था, मल्टीप्लाई में कुछ और है। अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स है तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। जैसे दोनों नेगेटिव है, इसका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव में आएगा। ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, -6 और -2, तो इसका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, -4 एंड -6, इसका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा। यानी अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, केस 4 में चलते हैं। केस 4 में क्या? मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो मीन्स कि अगर हम कोई भी इंटीजर्स को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। कोई भी इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो उसका आंसर जीरो आएगा। जैसे 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। कोई भी इंटीजर्स ले लेते हैं, जैसे 6 इंटू 0 दैट इज 0, -4 इंटू 0 दिस इज ऑल्सो 0। ओके, कोई भी इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। तो इतना केस स्टडी करने के बाद हम लोग क्या जाने? फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी आर एबल to understand that positive integer multiplied by
पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर multiplied by positive integer, answer is negative integers. Negative integers is multiplied, a negative integer is equal to positive integer, or any integer when multiplied by 0 that is 0. ओके, ये सारा कुछ हम लोग जाने हैं इतना केस स्टडी करने के बाद। अब आते हैं क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशंस। देखते हैं क्या होता है अगर एक इंटीजर को दूसरी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर इंटीजर में आता है या नहीं। तो 7 6 42 इंटीजर है, यस। -7 इंटू 6 -42, इसका आंसर भी इंटीजर में है। 7 इंटू -6 -7 इंटू 6 सॉरी, तो दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर है। 7 इंटू -6 दैट इज नेगेटिव इंटीजर ऑल्सो इंटीजर। 7 इंटू 0 0 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो हम क्या जानते हैं, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन ए इंटू बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर ए बी दो इंटीजर है, ए और बी, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो भी आएगा वो इंटीजर्स में ही आएगा। इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का। अब जैसे क्वेश्चन है 5 इंटू -7 मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज -35। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, नेगेटिव में आएगा। -7 इंटू 5 दैट इज ऑल्सो है नेगेटिव इंटीजर। अब क्या किए, माइनस को कॉमन लेकर ब्रैकेट के अंदर में 5 इंटू 7 कर दिए तो क्या हो गया, -7 5 या 35। उसी तरह से भी है -7 इंटू 5 तो 7 5 या 35, माइनस में दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, माइनस और माइनस है ना। तो 4 इंटू 6 दैट इज 24, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। दो नेगेटिव इंटीजर्स है, इसका आंसर पॉजिटिव इंटीजर्स में ही आएगा। अगर हम 0 से किसी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, किसी भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर्स को, तो क्या हम समझे, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड, तो हम लोग क्या समझे, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये तो समझ में आ रहा होगा, ए और बी, ये बी और ए और बी, ये बी और ए, दैट इज इक्वल, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको देखते हैं क्या होता है। लेट a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 6। ओके, तो इफ a b c आर एन इंटीजर्स देन a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। करके देखते हैं, a इज इक्वल टू कितना है, -3, a इज इक्वल टू कितना है, -3 इंटू बी कितना है
-5 ये एक ब्रैकेट में चला गया, इंटू सी कितना है 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 5 15, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा इंटीजर, इंटू 6 इज इक्वल टू 90। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, ए कितना है -3 इंटू बी इंटू सी, बी कितना है -5 इंटू सी कितना है 6। इसको कैसे करना है, ये -3 को इसी तरह से रहने देना है। 5 6 जा 30, दैट इज अ नेगेटिव, 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव, आंसर इज नेगेटिव, आंसर इज नेगेटिव इंटीजर, दैट इज 30 का टेबल 3 टाइम्स, तो 90 माइनस और माइनस प्लस हो गया 90। तो हम ये कर सकते हैं, इफ ए बी एंड सी आर एनी इंटीजर्स देन ए इंटू बी, ध्यान से देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ये हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ, ओके देखते हैं क्या इसका होता है। 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7, -5 इंटू 1 दैट इज -5, 1 इंटू -5 दैट इज ऑल्सो -5, 0 इंटू 1 दैट इज 0, 1 इंटू 0 दैट इज ऑल्सो 0। तो इससे हम क्या समझें, इफ ए इज एनी इंटीजर देन a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इंटू 1, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a, ओके, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a, इक्वल, ओके। इसको क्या कहते हैं, द इंटीजर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द इंटीजर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन को ध्यान में रखिएगा। क्या, अगर a -3 है, b 5 है, c -9 है, देन a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। करके देखते हैं, a कितना है -3 इंटू बी कितना है 5 प्लस सी कितना है -9। इसको सॉल्व करते हैं, -3 को ऐसे ही रहने देते हैं, 5 और 9 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो प्लस माइनस, -5 में से 9 गया 4, कौन बड़ा है 9 बड़ा है, तो इसका आगे 4 लगेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 4 3 जा 12, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, देन आंसर इज अ नेगेटिव इंटीजर, ए पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। इसका आंसर 12 आया। सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं, a इंटू बी देन -3 इंटू 5 प्लस a इंटू सी देन -3 इंटू सी 5, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, 1 नेगेटिव इंटीजर दैट इज नेगेटिव, -3 इंटू 5 15, 1 नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव, a इंटू बी, फिर b इंटू a इंटू सी, c इज -9, c इज -9, c इज 9 3 जा 27,
that is both are negative integers, then the answer is a positive integer. 9 is 27. अब इस घटाते हैं, माइनस और प्लस, माइनस 27 में 15 जाएगा, 12, कौन बड़ा, ये बड़ा, तो प्लस का है, प्लस करते हैं, इक्वल इक्वल. Okay, if a, b and c are three integers, then a into b plus c is equal to a into b plus a into c. a into b plus a into c, ये हमेशा इक्वल आएगा अगर हम करके देखेंगे तो. इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो ए बी सी आर थ्री इंटीजर्स, ए बी सी आर थ्री इंटीजर्स, देन a into b minus c is equal to a into b a into c माइनस. हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये क्या होता है, अगर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -7 है, यदि a b c आर एनी इंटीजर्स, देन a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी. ये कैसे होता है करके देखते हैं. a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 7. इसी फार्मूला में किए, एक साइड करके देख लेते हैं. a इंटू -10, दैट इज a को a से रहने दिए, -3 और -7 को हम कर रहे हैं, माइनस और माइनस प्लस, 3 और 7 10, दोनों में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा, 7 का साइन लग गया, दोनों को मल्टीप्लाई, -10 इंटू 5 दैट इज 50. इधर करके देखते हैं. a इज 5 इंटू बी इज -3 एंड a इज 5 एंड b इज 7. ओके, तो 5 3 जा 15, -15 माइनस 5 7 जा 35, -35, दैट इज माइनस माइनस प्लस 35 एंड 15 इज 50. कौन बड़ा है, 35 बड़ा, तो माइनस इक्वल आया. तो हम कह सकते हैं कि अगर a b c तीन इंटीजर्स है, तो उसको अगर इस फॉर्म में लिखा जाए, इस फॉर्म में लिखा जाए तो बराबर आएगा. इस फॉर्म को हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा काम आएगा. ठीक है, और ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ओके, अब आते हैं क्वेश्चंस पर. क्वेश्चंस क्या है, अब जैसे बुक से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बुक से क्वेश्चन लेना है. तो जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. सेवन इंटू -35 दैट इज, मल्टीप्लाई करते हैं 7 को 5 से, 35, 3 कैरी, 7 3 जा 21 और 3 24. एक नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन आ गया. दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर करते हैं तो मल्टीप्लाई, तो -30 इंटू -15 करते हैं इसको मल्टीप्लाई. 15 3 जा 45, 4, 15 1 जा 15 और 4 19,
माइनस और माइनस प्लस, दो अगर नेगेटिव में करेंगे तो उसका पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6, ये ICSE का बुक है, क्लास 7 का, उसमें से करवा रहे हैं। 2 - 6 इंटू -2 इंटू -1, इसको करते हैं यहाँ से यहाँ तक। 6 3 जा 18, दोनों नेगेटिव में, बीच में इंटू, दोनों नेगेटिव में, 2 1 जा 2, 18 2 जा 36, ये इसका आंसर। ओके, इजी है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन 4 है ये। -30 इंटू 0 इंटू -24, ये कंसीडर करेंगे। इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा। -13 को 0 से, कोई भी इंटीजर्स को 0 से करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। -24 बच गया। 0 से इसको करेंगे तो भी 0 आएगा, इसका आंसर 0। ये क्लियर। अब आते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई करने बोल रहा। ये क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को देखिए। वेरीफाई द फॉलोइंग, तो क्वेश्चन है 37 इंटू 16 प्लस -3 इज इक्वल टू 37 इंटू 6 प्लस 37 इंटू -3, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे पहले। क्वेश्चन है 37 इंटू 16 प्लस -3, ये और ये जो है ब्रैकेट में आ गया, और 37 इंटू 6 प्लस 37 इंटू -3 करके देखते हैं। इसको तो ऐसे ही उतारेंगे, इंटू इसके अंदर वाला को देखते हैं। प्लस माइनस, -16 में से 3 गया, 13 बड़ा कौन है, 16 बड़ा, प्लस का पॉजिटिव साइन है, इज इक्वल टू 37 इंटू 6 करते हैं। 6 7 जो 42, 4 6 3 18 और 4 22 प्लस 37 इंटू 3, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर। 3 7 जा 21, 2 3 3 जा 9 10 11, एक नेगेटिव में तो नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 481 इज इक्वल टू, अगर दोनों को प्लस माइनस माइनस तो ये होगा 111, दैट इज नॉट इक्वल टू। ओके, वेरीफाई करना है कि वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये 8 इंटू 53 इंटू -125, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा इंटीजर्स। माइनस में क्या आएगा ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 424 पॉजिटिव में है, और नेगेटिव 125 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 553,000 माइनस में। ओके, ये मल्टीप्लाई का काम है, ये आप लोग कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस क्या है इसको ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है 26 इंटू
-48 प्लस -48 इंटू -36। इसको कैसे बनाएंगे ये देखिए बढ़िया से, ठीक है। तो इसमें से बीच में देखिए ये प्लस का साइन है, पॉजिटिव का साइन है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें एक इधर है, देखिए 26 इंटू -48 है, इधर -48 इंटू 36 है। तो इस दोनों में से हम एक कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं -48 को। अंदर में क्या बच जाएगा 26 प्लस 36 -36 सॉरी -36 ये बच गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -48 को बाहर में रहने देते हैं, 26 और 36 प्लस माइनस माइनस 26 में से 36 जाएगा तो 10, कौन बड़ा है 36 बड़ा है, तो -10। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा। दोनों नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ये मल्टीप्लाई कर दी। ये समझ गए। इसमें से क्या किए 48 को कॉमन ले लिए और 26 और 36 को अंदर में रहने दिए। कैसे लिए दिखा देते हैं एक बार। -48 बाहर, अंदर में क्या बचा 26 इंटू 1 प्लस -36 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 26 को 1 से किए तो 26 प्लस -36 को 1 से करेंगे तो -36 और टोटल को हम इसमें -48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों आ जाएगा 10, ये बड़ा है -10 और -48 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480 आएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, जैसे 724 इंटू -56 और -724 प्लस का साइन 54 इंटू 44 करके देखते हैं। ये 724 सेम है तो -724 अगर हम बाहर कर देते हैं तो अंदर में क्या बचेगा 56 प्लस 44। माइनस को बाहर कर देते भी माइनस बाहर आ गया, इसलिए पॉजिटिव में आ गया ये, और प्लस ये तो पॉजिटिव में है ही, ठीक है। करके देखते हैं -724 56 और 44 दैट इज 100। इसका आंसर होगा 724 पर 2 जीरो माइनस, ये इसका आंसर होगा। क्या कि एक 724 को बाहर कर दिए माइनस सहित, अंदर में -56 था तो ये +56 हो जाएगा क्योंकि माइनस इसका बाहर में है, प्लस 44 दोनों को जोड़ कर 100। अब इसको इंटू कर दिए 724 से। इस तरह का सिस्टम में अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक। इसको और डिटेल में कर देंगे अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन बनाइए, प्रॉब्लम सामने नज़र आएगा, फिर उस पर डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -4 इंटू ये ब्लैंक है इज इक्वल टू 44। फाइंड द इनविजिबल वैल्यू। इनविजिबल मीन्स कि जो नज़र नहीं आ रहा उसका वैल्यू पता करना है कि यहाँ क्या होगा। तो हम इसको काम करते हैं, -4 इंटू एक्स इसको मान लेते हैं, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर x मान लेंगे इज इक्वल टू 44। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x और 4 को, -4 को, तो -4x इज इक्वल टू 44 होगा। देन x इज इक्वल टू ये 44 ऊपर रहेगा और ये 4 नीचे आ जाएगा -4। इस दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो माइनस का साइन है तो -11, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -11, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 7 इंटू डैश इज इक्वल टू -42। वही कंडीशन 7 इंटू एक्स मान लेंगे इज इक्वल टू -42।
7 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x इज इक्वल टू -42 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -42/7। ये 7 6 42 माइनस का साइन है बाहर, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -6। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, ये ब्लैंक है, इंटू -13 इज इक्वल टू 143। ठीक है, तो इसको x मान लेते हैं, इंटू -13 इज इक्वल टू 143, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -13x इज इक्वल टू 143, देन x इज इक्वल टू 143/-13। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, ये माइनस में तो -11 आएगा। ठीक है, ये क्लियर, ये आप आसानी से कर सकते हैं, करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग बढ़िया से देखिए, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and 2 marks are deducted for every incorrect answer and 0 for questions not attempted। एक टेस्ट है, हुआ है स्कूल में, ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी बोल लो, एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें कि 10 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें कि सही आंसर देने वाले क्वेश्चन का सही आंसर, एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पर 5 मार्क्स मिलता है और गलत आंसर देने पर उसका 2 मार्क्स काट लिया जाता है, यानी -2। ठीक है, अब बोल रहा है कि रोहित गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। ये देखना है व्हाट इज हिज स्कोर, तो ध्यान से देखिएगा जरा, समझ में आएगा आपको। चलिए बनाते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितना है, टोटल क्वेश्चंस है 10। करेक्ट क्वेश्चन का आंसर देने पर हमको मिलता है +5 और इनकरेक्ट आंसर देने पर मिलता है -2। क्लियर, करेक्ट अगर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो +5 मिलेगा, इनकरेक्ट का -2। केस 1 में देखना है क्या पूछ रहा, केस 1 में, ठीक है, पूछ रहा है रोहित गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर दिया है और 6 इनकरेक्ट आंसर दिया, तो उसका नंबर कितना आना चाहिए। तो रोहित attempt 4 correct answer, that is 4 into 5 is equal to 20 और and 6 incorrect answer, that is 6 into -2, that is -12। तो टोटल नंबर, टोटल मार्क्स
ऑब्टेन बाय रोहित इज इक्वल टू 20 करेक्ट का प्लस 12 इनकरेक्ट का, दैट इज 8 मार्क्स वो ऑब्टेन किया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। सीमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। सीमा क्या है, 5 करेक्ट आंसर और 5 इनकरेक्ट आंसर दिया है, तो सीमा ऑब्टेन 5 करेक्ट आंसर, that is 5 into 5 is equal to 25 and 5 in correct answer, that is 5 into minus 2 is equal to minus 10. Total marks is equal to 25 minus 10, 25 plus minus 10, that is 25 minus 10 is equal to 15। यह आंसर होगा इसका। थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस को समझिए क्या बोल रहा है। रितु अटेम्प्ट 7 क्वेश्चंस एंड गेट ओनली 2 करेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। रितु जो है 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती है जिसमें कि 2 करेक्ट आंसर है, बाकी उसका इनकरेक्ट आंसर है, तो उसका नंबर क्या होगा, उसका क्या मार्क्स होगा। तो देखते हैं। रितु अटेम्प्ट 7 क्वेश्चन, तो रितु 7 क्वेश्चन है जिसमें कि 2 करेक्ट आंसर दिए, तो रितु अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन इन करेक्ट, that is 2 into 5 is equal to 10 और 5 incorrect answer and 5 incorrect answer in correct answer, that is 5 into minus 2 is equal to minus 10, तो टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0, फिर 0 मिलेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। समझ गए? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कभी भी। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो जूम कर देते हैं तो क्लियर नज़र आएगा। ठीक है। फाइंड ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -5 एंड हुज डिफरेंस इज 8। 2 इंटीजर्स बोल रहा है, पेयर, एक जोड़ा इंटीजर्स का चाहिए जिसको जोड़ने पर, जिसको घटाने पर 8 आए और जिसको मल्टीप्लाई करने पर 59 -59 लेते हैं। -5 और 3, अगर -5 और -3, ठीक है, ये दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट इज -5 है, तो -5 है तो इसको ये नहीं लेंगे, ये लेंगे 5
और -3। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, -15। और इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, ये डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 5 -3। तो माइनस और माइनस प्लस, दैट इज 8। कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो इट पॉजिटिव 8। ऐसा इंटीजर्स जो मल्टीप्लाई करने पर -15 आए और घटाने पर 8 आए, सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आए, तो इसको मल्टीप्लाई किए 5 और -3 को, तो -15 आया, और दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 आता है। इसका आंसर ये होगा। एक क्वेश्चन और है, वो देख लीजिए, बढ़िया से देखिएगा। फाइंड ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 36 एंड हुज डिफरेंस इज 15। मल्टीप्लाई करने पर 36, घटाने पर 15, तो हम 12 और 3 देख रहे हैं, ठीक है, और ये -3 होगा, ठीक है। करते हैं, 12 इंटू -3, दैट इज -36, और 12 -3, डिफरेंस क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 3 = 15। मल्टीप्लाई करने पर -36 और घटाने पर 15 आना चाहिए, ये दो प्रोडक्ट होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आए, आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछिए कभी भी। व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर दिया हुआ है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कीजिए। यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स का चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में डिवीज़न ऑफ एन इंटीजर्स देखेंगे। थैंक यू।